केंद्र शासन के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सोमवार को जबलपुर प्रवास पर आए। केंद्रीय राज्य मंत्री रानीताल स्थित भाजपा के संभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने एमएसएमई मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए एमएसएमई मंत्री ने अपने मंत्रालय के तहत संचालित योजनाओं पर चर्चा के साथ ही कर्नाटक चुनाव पर भाजपा की हार पर कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके देगी। इसके साथ ही मीडिया से चर्चा में एमएसएमई केंद्रीय राज्य मंत्री ने कांग्रेस पर सियासी हमला करते हुए कई मसलों पर बेबाकी से चर्चा की। और विशेष रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में, चूँकि यहाँ एक हमारे साथ जो मंत्रिपरिषद में प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, उनके भतीजे का एक नुकसान हुआ, इसकी सूचना पर मैं यहाँ आया था और मेरे पास आधा घंटे का समय था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलूं। आधे घंटे में आप देख सकते हो कि यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता इस कार्यालय में आ गए और मैंने भी उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया कि आप कम समय में आ गए। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो देवदल कार्यकर्ता है वो समाज के लिए और देश के लिए काम करते हैं, इसलिए पूजनीय है हमारे लिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि निश्चित भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है और इसमें थोड़ी बहुत देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता है। अंधेर इसलिए नहीं होता है कि आए दिन एक छोटे छोटे कार्यकर्ता उच्च पद पर पहुँच सकता है। और विशेष रूप से मैं पहले तो आप सब लोग प्रिंट मीडिया से हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं सभी पत्रकारों को अपनी ओर से स्वागत करता हूं। और विशेष रूप में आपने जो विभाग की बात कही, तो हमारा एमएसएमई मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज कहते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे राज्य मंत्री के रूप में मुझे ये भार सौंपा है और जब से हम लोग काम कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में भी जब विषम परिस्थितियाँ रहीं, जब हमारी छोटी छोटी इकाइयाँ शिक हो गई थी, किसी तरीके से बीमारी हो गई थी, वो काम नहीं कर पा रही थी, लेबर काम छोड़ के अपने गांव भाग रहा था, सारी चीज़ें, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसकी चिंता की। उन्होंने कहा अगर छोटी छोटी एमएसएमई की जो इकाइयाँ यदि बंद हो गई हैं तो निश्चित ही हमारा ज़्यादा नुकसान होगा। तो उन्होंने फिर जो इकाइयाँ बंद ना हो उसके लिए 5 लाख करोड़ का एक विशेष पैकेज ECLGS योजना के अंतर्गत दिया, जिसमें वो 3.5 लाख करोड़ से ऊपर ज़्यादा पैसा देकर इन्हें इकाइयों को बचाया जा सका। आज मैं कह सकता हूँ कि 96% हमारी जो 6.3 करोड़ एमएसएमई हैं वो करीब 96% सुचारू रूप से चल रही हैं। और इस तरीके से आज देश में देखा जाए तो हमारी देश की जो GDP है उसका 1/3 योगदान एमएसएमई से आता है और उसी तरह से एक्सपोर्ट जो पूरे देश का होता है उसमें 48% हमारी एमएसएमई का योगदान है। और विशेष रूप से आज हमारा विभाग बड़ी तेज़ी के साथ प्रगति कर रहा है। आज हम सब लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस समय 2014 में आए थे, उस समय आपने देखा वो विश्व में हमारी देश की अर्थव्यवस्था क्या थी। हम 10वें पायदान पे थे, आज हम 5वें पायदान पे आ गए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था देने का जो काम बड़ी तेज़ी के साथ किया है, हमें लगता है इसे पूरे करने का और 24 के बाद 25 में करने के बाद निश्चित है जो हम 5 विशेष रूप से हम लोग ओवर से थे, वो ज़्यादा उसमें दौड़ रहे थे। मैं भी वहाँ कर्नाटक में गया था, सारी चीज़ें, तो ये चुनाव है, सारी चीज़ें हम दूसरी जगह भरपाई करेंगे। कौन? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कर्नाटक के बाद आपने इतने सालों से भाग संभालते हुए देखा होगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे के निधन पर सांत्वना देने पहुंचे थे। वह जबलपुर में कुछ देर रुकने और पार्टी के नेताओं से मिलने के बाद नरसिंहपुर के गोटे गांव के लिए रवाना हो गए। पहले तो मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो यहाँ आए और मेरा जबलपुर आने का पर्पज सिर्फ इतना से था कि हमारे प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उनके भाई जो विधायक हैं, उनके बेटे का देवसान जो हुआ था, उसमें हम जब समय मिला तो आज हम उनके यहाँ जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग भाग के आए हैं। और इसी रूप से यहाँ से क्लस्टर चेक देखेंगे, विभाग का क्लस्टर में इम्प्लीमेंट एजेंसी है उसे भी बुलाया, जाके देखेंगे क्या कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, किस तरीके से चल रहा है, उसे चेक करेंगे। इसके बाद उनके गांव जाएंगे, तहसीलदारी करने के बाद फिर लौट के आने के बाद दिल्ली चले जाएंगे। कल मुरादाबाद जाना है हमें कार्यक्रम में,
और इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। भाई साहब, आपके विभाग से क्या उपलब्धियाँ अभी चल रही हैं? विशेष रूप से उपलब्धियाँ तो देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से 2014 के बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने MSME मंत्रालय के अंतर्गत ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। और हम लोग भी अभी 2 साल से मंत्री बने हैं, हम लोग भी बड़ी तेज़ी के साथ लगे हैं। और अब आप समझ सकते हो कि हमारी जो MSME है 6.3 करोड़ देश में MSME काम कर रही हैं, उसमें करीब 11 करोड़ लोग तो कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। और हमारा जो देश का एक्सपोर्ट पूरा देश का जितना भी है उसका 48% MSME ही उसकी पूर्ति करती है। और हमारा जो GDP है, देश का GDP है, उसमें भी अगर हम लोग देखें तो योगदान 1/3 का है। इस तरीके से हमारी MSME पूरे देश भर में काम कर रही हैं। हम लोग भी यहाँ जबलपुर में जो भी हमारी क्लस्टर बने हुए हैं, उन क्लस्टरों को हम लोग देखें। यहाँ जबलपुर में भी एक क्लस्टर मिठाई के लिए क्लस्टर के लिए पैसे दिए गए, अभी वो काम उसमें प्रारंभ नहीं हुआ, वरना उसे भी हम लोग चेक करते। और इस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले। वहाँ पे चूक हुई है भाजपा की? नहीं, विशेष रूप से कर्नाटक में जो हुआ है, हम लोग भी गए थे वहाँ। हम लोग भी वहाँ जैसे विधानसभा में हम लोग दौरा कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। वहाँ भी हम लोगों को थोड़ा बहुत इम्पोर्ट इस तरीके से मिल रहे थे, वो हमने रिपोर्ट अपनी दी थी। क्योंकि वहाँ क्या है, पार्टी के कार्यकर्ता थे वो अति उत्साहित थे। अति उत्साह में तुम समझते हो नुकसान होता है। आदमी को लगता है हम तो जीत ही जाएंगे, और जीत ही जाएंगे तो उसमें नुकसान होता है, इसीलिए वो नुकसान हो गया। सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ पर भी हमने देखा कि वहाँ पे जो अनुमान आना था पर वो अनुमान नहीं मिल पाया पार्टी को। सबसे ज़्यादा खामियां जो देखा गया वो ट्राइबल क्षेत्र में। नहीं, ट्राइबल क्षेत्र में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हैं आगे उसकी किस तरीके से हम लोग प्रगति करेंगे। देश में जो काम कर रहे हैं हम लोग, काम के बल पर, विकास के बल पर हम लोग हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। हर जगह चाहते हैं छोटा गरीब है उसे आवास मिल जाए, शौचालय मिल जाए, पेयजल के लिए पानी मिल जाए, सड़क मिल जाए। ये सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। और वो प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी अच्छी तरीके से उस काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सारी चीज़ें हैं, ये चुनाव है, चुनाव में ये सारी चीज़ें होती हैं। और हम लोग भी आपने देखा होगा गुजरात में किस तरीके से हम लोग बड़ी तेज़ी, लोग कह रहे थे कुछ नहीं, बड़ी तेज़ी के साथ बढ़े थे। हम लोग भी आगे और प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में प्रगति करेंगे और चुनाव जीतेंगे। भाई साहब, क्या लगता है कि इस बार जो बजरंगबली का मुद्दा है वो भाजपा को भारी पड़ा? नहीं भाई, नहीं पड़ा है। अब नहीं, बजरंगबली का मुद्दा तो वहाँ के बजरंगबली जो हमारे रामायण में है उसमें बताया गया कि वो वहीं कर्नाटक में ही जन्मे थे, तो वहाँ तो उनका नाम है। अयोध्या में जैसे भगवान राम का जन्म हुआ था तो यहाँ उनका नाम चलता है, वहाँ उनका नाम चलता है, तो इससे कुछ नहीं आती। तो मानने वाले सब लोग हैं, सब कोई बजरंगबली को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई किसी इतने देवता है, सभी कोई किस मानता है। कांग्रेस को बजरंगबली का आशीर्वाद मिला? नहीं, कांग्रेस को बजरंगबली का आशीर्वाद मिला क्या? कर्नाटक में जो बजरंगबली इसका नहीं, वहाँ तो जन्मे थे हनुमान जी, वो सबके साथ तो बजरंगबली का नारा हम सब लोग दे रहे थे। और फिर आगे भी हम लोग प्रगति करेंगे।